उसको फांसी के फंदे पर लटकाने का हम लोग काम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे आपको संबोधित करें। प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सिंह जी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, मंचासीन सभी अभिभावकगण, पदाधिकारी बंधुओं, मैं केवल आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सीवान में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन, उनका आह्वान, मन से जो प्रवाहित हो, जो संकल्प आपके सामने उनके द्वारा रखा जाए, आप उस प्रवाह के साथ प्रवाहित हो, उनके संकल्प के साथ अपने संकल्प को जोड़े। बिहार में परिवर्तन की जो हवा है, उस परिवर्तन के हवा की सार्थकता को सिद्ध करें। बिहार में एक ऐसी सरकार का निर्माण करें जो बिहार का विकास कर सके। आपके सामूहिक मन की अभिव्यक्ति की सरकार हो, जिसमें नौजवान, किसान, बेरोजगार सभी लोगों के योजनाओं का, सभी लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हम सीवान के लोग हैं और सीवान में भारतीय जनता पार्टी को जब भी जरूरत पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए सीवान ने एक लंबा संघर्ष और शहादत दिया है। आज पूरे बिहार में सीवान के लोगों की जरूरत है कि हम बिहार में जो सरकार बने उसमें सीवान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हो। और ये तब हो सकता है जब इस सीवान के आठों विधानसभा हम जीत करके भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को देने का काम करेंगे। मैं केवल यह आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि जनता मालिक होती है, जनतंत्र में आप मालिक हैं और भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है सीवान के लोगों पे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी जरूरत पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे आपका सहयोग मांगा है, आपका समर्थन मांगा है, आपका आशीर्वाद मांगा है और आपने भरपूर दिया है। इसी आग्रह और निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं महाराजगंज के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि और आपको संबोधित करें। श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर बैठे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय मंगल पांडे जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, मेरे अति सम्माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, मंच पर बैठे हमारे अन्य सभी अति सम्माननीय नेतागण, एनडीए के सभी नेतागण, सामने उपस्थित बड़ी संख्या में माताओं, बहनों, किसान मजदूर साथियों, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रों, मैं सबसे पहले इस सीवान के इस धरती पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। इस जो जगह पर कार्यक्रम हो रहा है, यह कल तक यह जगह है, लगता था कि जंगल है यहां, लेकिन आज यह जंगल मंगल के रूप में परिवर्तित हो गया है। कल तक जहां देखिए वही अव्यवस्था दिखती थी, खेत और खलिहान दिख रहा था, किसानों के द्वारा रोपा हुआ मक्का का
वह कटा हुआ ताल और उसके खूंटी इत्यादि दिख रहे थे। लेकिन आज ये सिवान के हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों ने इसको इतना सुंदर और व्यवस्थित बना दिया कि आज हर जगह लगता है कि अब पहले से व्यवस्थित जिस तरीका से पार्टी जोन होता है उसी तरीका से रैली जोन हो गया है। और मैं कल रात में अपने अध्यक्ष और यहाँ के अन्य अपने कार्यकर्ता मित्रों से कह भी रहा था कि अब इसके बाद इसको एक रैली जोन बना करके रखिए और आने वाले दिनों में आप जिस भी पार्टी को रैली करना हो आपसे संपर्क करें और यह रैली का मैदान के रूप में आपसे आवंटित कराने का काम करें। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि हमने इसको जिस तरीका से सजाने का काम किया है और सबसे बड़ी सजावट आपकी इतनी बड़ी संख्या आपकी उपस्थिति, इसकी सबसे बड़ी यह मैदान की सजावट बन गई है। और यह आपकी उपस्थिति यह दर्शा रही है, आपकी उपस्थिति यह बता रही है कि आने वाले दिन में 1 नवंबर को जो चुनाव यहां होने वाला है, उस 1 नवंबर को होने वाले चुनाव में इस सिवान जिला के 8 विधानसभा सीटों में से 8 के 8 पर कमल और एनडीए का बंगला जीत करके जाएगा। इसको कोई रोकने का काम नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, रोकने का काम नहीं कर सकता। यह आपका यह संकेत बता रहा है। मैं देख रहा हूं जितने आज यहाँ मैदान में आपकी उपस्थिति है उससे ज्यादा लोग रास्ते में अभी अड़े हुए हैं, चाहे वो जेपी चौक हो, चाहे वो बाईपास हो, चाहे इधर से आने वाले लोगों की तादाद हो। एक बड़ी तादाद आप यहाँ उपस्थित हैं और मैं यह कहता हूं कि यह इतना बड़ा रैली न आगे कभी हुआ होगा न फिर आगे करने का कोई नाम लेगा। इतनी बड़ी रैली में आपने उपस्थिति दर्ज कराई है। मित्रों, मैं आप सबको हृदय से बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिग्रीवाल जी। हमारे बीच चंद मिनटों में हमारे मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं। इस बीच पति पत्नी को हराने वाले यानी लालू और राबड़ी जी को बुलाने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं आमंत्रित करता हूं कि आज संबोधित करें राजीव प्रताप रूढ़ी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। काल मंच पर जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भइल रहे तो छपड़ा के धरती पर काल जब छपड़ा के धरती पर के हमनी के मीटिंग भइल तो हमनी के बुझाइल कि बिहार के माहौल में काल सारण के जनता ये तय कर देलक कि 10 के 10 सीट छपरा जिला के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाता में जाए से कोई ताकत ना रोक सके। लेकिन आज सिवान में अइला के बाद, ये हुजूम देखला के बाद अब कोई ताकत नहीं खे जो सिवान के 8 के 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाता में जाए से रोक सके। अब देश के प्रधानमंत्री आयल बड़े, सारण कमिश्नरी के जनता यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती, ये जयप्रकाश के धरती, जौन जयप्रकाश के अनुयायी नीतीश लालू रहस। आज यदि वो विरासत केकरो पास बाटे तो पार्टी के नाम बा भारतीय जनता पार्टी और ओकर प्रत्याशी रउआ लोगन के मंच के सामने इजा खड़ा बाड़े। आज हमनी के जीत दिखावे के बा और एगो बात बता देवे के चाहतनी, लोग के चाहे जौन बुझाए, बिहार में तय हो गई बा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार बने से कोई ताकत अब रोक ना सके। लोग कहेला कि भाई तरह तरह के बात करेला, लोग तरह तरह के राजनीति करेला, गरीब के लोग बात करेला। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा पार्टी बा कि जौन चाय बेचे वाला के बेटा के देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा देलक, नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा देलक। अरे हमनी जात पात के बात करे ना आयल बानी, हमनी अब बिहार में
यदि एक गो नारा बाची तो विकास के नारा बाची। अब समय आ गए बा रोवन के तय करे के। अभी बात तय हो चुकल बा बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने से कोई ताकत अपना रोक सके, लेकिन कुछ कहला भी जरूरी बा। कहे कैसे तय हुई? लालू यादव अपन राजनीति करत रहे, नीतीश कुमार अपन राजनीति करत रहे, लेकिन इन लोग लैप्स दवाई बा, इन लोग के लैप्स हो गई बा दवाई। बिहार के बीमारी ना लालू यादव दूर कर सके, ना नीतीश कुमार दूर कर सकेलन। अब यदि बिहार के बीमारी और गरीबी और बेरोजगारी दूर करे के होई तो दवाई बाटे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास। नौजवानों के यदि रोजगार देने के होके तो रास्ता बाटे भारतीय जनता पार्टी के पास। हमनी के बीच में देश के प्रधानमंत्री अगला 5 मिनट में आ जाइहन। हमनी के कैसे अनुमान लगी कि देश के सरकार के साथ साथ हमनी केहू ना चाहेला। पिछला 6 महीना से जौन केजरीवाल के हमनी सब दिल्ली में देखत रही, केजरीवाल रोज रोज देश के सरकार पर टीका टिप्पणी करता, वही प्रकार से आज नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी करत रहे। लेकिन बिहार के जनता बहुत चालाक बाटे, बिहार के जनता बहुत समझदार बा, और बिहार के जनता कतई बर्दाश्त ना करी कि झगड़ेलू मुख्यमंत्री बिहार के मिले। बिहार के जनता के तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम मिला के चल सके। बिहार के जनता के वैसे मुख्यमंत्री चाहिए। आज हमनी के बीच में रउआ से अभिनंदन करके कि सारण कमिश्नरी के 24 के 24 सीट आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन में बात जाता। रउआ से ये आह्वान करे के चाहें, देश के प्रधानमंत्री अगला 2 मिनट में आवे वाला बारे, एक बार नारा लगा करके अब माननीय अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष भाई मंगल पांडे जी रउआ के संबोधन करिए। ये आह्वान करके हम अपन बात समाप्त करतनी। जय हिंद, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम लोग के बीच चंद मिनटों में ही भारत के प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप लोग जहां है वहीं अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं। धैर्यपूर्वक हमारे प्रधानमंत्री को सुनने के बाद ही यहां से जाने का कष्ट करेंगे। शांति बनाए रखें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे। हम लोग के बीच प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपको संबोधित करें। श्री मंगल पांडे जी। प्रधानमंत्री जी आ गई बनी। एक बार जोरदार ताली बजा के हमनी प्रधानमंत्री जी के स्वागत करी सन। अब हुआ के 1-2 मिनट में मंच पर आवे वाला बानी सन। आज ये मंच पर उपस्थित पार्टी के सब गठबंधन के सम्मानित नेता लोग और आज के सभा में उपस्थित सब बड़ बुजुर्ग नौजवान साथी
मीडिया के पत्रकार बंधु लोग, बिहार में 2 चरण के चुनाव हो गई बा। 12 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के 81 गो सीट पर वोट पड़ गई बा और वो 81 गो सीट में से 60 गो सीट भाजपा एनडीए जीता था, साफ हो गई बा। और जब 60 गो सीट 81 गो में जीता था तो केकर सरकार बनी हो साफ हो गई बा। तो जब घर में कूड़ा कचरा जमा होला तो पहले झाड़ू मारल जाला और ओकरा बाद पोछा मारल जाला। तो बिहार के जनता शुरू में झाड़ू मार देले बा 2 चरण में, अब आगे के जो चरण बाचल बा उनमें पोछा मार देवे के बा पूरा इस सिवान से लेकर चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर कोसी चारी ओर। एको गो सीट कोनो दूसरा पार्टी के नहीं जीते दे रखे। और ये काम हमनी के करे के बाद बिहार के विकास खातिर ऐसे आज हमनी आइल बनी सन प्रधानमंत्री जी के सामने संकल्प लेवे कि सिवान के 8 सीट पर भाजपा एनडीए के प्रत्याशी के जिताब सन। इस संकल्प लेके हमने जी से जायब सन। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच चंद क्षणों में ही मंच पर भारत के प्रधानमंत्री पधारने वाले हैं। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम लोगों के बीच भारत के और आपके प्रधानमंत्री मंच पर पधार चुके हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। संजय कॉल ले दीजिए, कॉल मंगल पर दीजिए, मंगल पर के उनका संजय जी। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। हम लोग के बीच भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं। मैं सर्वप्रथम बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, जो आपके जिले के रहने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का साल देकर में स्वागत करेंगे। अब मैं सिवान के सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को साल अर्पित करें। ओम प्रकाश यादव जी। अब मैं सिवान जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और मोमेंटो देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अभिमन्यु सिंह जी। अब मैं सिवान सदर के विधायक माननीय व्यासदेव प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को साल देकर उन्हें स्वागत करें।
अब सिवान के भाजपा के अध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह जी, श्री सिग्रीवाल जी, ओम प्रकाश यादव जी और जिला महामंत्री संजय पांडे जी माला पहना करके और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सीधा प्रधानमंत्री बुला दें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं सीधे जिसके प्रतीक्षा में आप लगातार 3 घंटों से इंतजार कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे आपको संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। रउआ सब लोग इनके प्रणाम करता ने सिवान के ये धरती ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक, प्रभावती देवी जैसन देशभक्त संतान के जन्म देलन, जापन देश के खातिर सर्वस्व न्योछावर कर देलन। ऐसे वीर पुत्र और पुत्री के जन्म देने वाला पावन भूमि सिवान के प्रणाम करता ने मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी, नाम नहीं बोलूंगा तो चलेगा ना, क्योंकि बहुत बड़ी सूची है। इस चुनाव में आपके आशीर्वाद से विजय श्री की ओर जो उम्मीदवार प्रस्थान कर रहे हैं, उसमें से जो यहां मौजूद है, ऐसे गरियाकोटी से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान देवेश कांत सिंह, दरोदा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान जितेंद्र स्वामी, बड़हरिया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान बच्चा पांडे, रघुनाथपुरा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान मनोज कुमार सिंह, महाराजगंज से भाजपा के उम्मीदवार कुमार देवरंजन सिंह, दरौली से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान रामायण मांझी, जिरदोई से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती आशा देवी, सिवान से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान व्यासदेव प्रसाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। ये जो वीर पुरुष उस कंधे पर खड़े हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप नीचे आ जाइए।
हाँ शाबाश, बहुत समझदार है। हाँ नीचे आइए। वाह 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 वाह। देखिए, ये बिहार के नौजवानों को नमन करने का मन होता है। मेरे कहने के बाद तुरंत वो नीचे आ गया। अब वो दूसरा आ गया। अच्छा आप नीचे आ जाइए भैया, आप नीचे आ जाइए। ये सभा तो उसके बाद ही चालू होगी, आप चढ़ना बंद करोगे तभी। अब आप नीचे आ जाइए। अच्छा और कोई नहीं चढ़ेगा ना? हाँ नीचे आओ भाई, उनको रोको, रोको उनको रोकिए। हाँ हाँ मैंने हाथ हिला लिया आपका, आपका प्यार मुझे मंजूर है भैया, नीचे आइए। देखिए कोई नुकसान हो जाएगा तो मुझे बहुत पीड़ा होगी भैया, प्लीज आप नीचे आइए। अब मेरी औरों से प्रार्थना है कि करतब कोई न दिखाएं। अब आपको करतब दिखाना है चुनाव के समय। वाह शाबाश। मैं बोलना शुरू करूं? उस बांस के पास खड़े हो, मुझे बताएं, मैं बोलना चालू करूं? पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ऐसा साहस बहुत बड़ा नुकसान कर देता है भैया, और इसलिए मैं आपका जुस्सा, आपका उत्साह, आपका प्यार सब समझ सकता हूं, लेकिन मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए ताकि कभी हमारे परिवारजनों को चिंता हो जाए। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने, इसका निर्णय करने के लिए नहीं है। ये चुनाव कौन पार्टी जीते कौन पार्टी हारे, इसका निर्णय करने के लिए नहीं है। ये चुनाव आपको फैसला करना है कि 15 साल के जंगल राज और 10 साल के अहंकारी काल से अब बिहार को मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी है। फैसला करना है अब बिहार को आगे ले जाना है कि बिहार को और पीछे धकेलना है। बिहार अगड़ा हो कि बिहार पिछड़ा हो। भाइयों बहनों, वे लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार पिछड़ा रखने की। मैं जी जान से लगा हूं बिहार को अगड़ा बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। भाइयों बहनों, अब भैया आपका उत्साह बहुत अच्छा है, बहुत प्यार। थैंक यू भैया। भाइयों बहनों, ये जनसभा में देख रहा हूं, हमने चुनाव बहुत लड़े हैं, बहुत चुनाव ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन इस बार जो बिहार में मैं देख रहा हूं, ऐसी चुनावी सभाएं मैंने पहले कभी देखी नहीं है भैया, पहले कभी देखी। और मैं तो हमारे सांसद महोदय को शिकायत करना चाहता हूं। मैं हमारे सांसद मिश्रा महोदय को शिकायत करना चाहता हूं
करो भाई, आपके सांसद के खिलाफ शिकायत करो, करो, इन नेताओं के खिलाफ शिकायत करो। आप बुरा नहीं मानोगे ना? आपके खिलाफ शिकायत करो, करो, आप बुरा नहीं मानोगे ना? पक्का नहीं मानोगे? वादा निभाओगे? देखिए, मेरी शिकायत ये है कि 2014 में जब मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, आपके सांसद खुद चुनाव लड़ रहे थे और यहीं पर मैं सभा करने आया था, लेकिन इससे आधे लोग भी नहीं आए थे, आधे लोग भी नहीं आए थे। आज डबल से भी ज्यादा आ गए। बताइए, मैं शिकायत करूं कि नहीं करूं? आपका ये प्यार इस बात का सबूत है मेरे भाइयों बहनों। अब बिहार को विकास चाहिए, अब बिहार को और कोई बात नहीं चाहिए, ये साफ दिख रहा है। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को भी अब अपने पुरानी घिसी पीटी थियरियों को खत्म करना पड़ेगा। अब उनके पुराने समीकरणों के हिसाब किताब बंद करने पड़ेंगे। अब उन्होंने नई खातावाही लिखनी पड़ेगी, नई खातावाही लिखनी पड़ेगी। और देश पुराने समीकरणों से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। देश का मतदाता विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव में वोट करना चाहता है। ये सबसे बड़ा बदलाव है और मैं इसे भारत के लिए शुभ संकेत मानता हूं भाइयों, भारत के भाग्य के लिए शुभ संकेत मानता हूं। हमारा देश ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा बिहार ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हाल करके रखा है भाइयों। और इतना चुनाव चल रहा है, यहां जो नई पीढ़ी के लोग हैं ना, उनको तो पता भी नहीं होगा कि आपके इस बिहार में 35 साल तक कांग्रेस का राज रहा था। 35 साल तक, 35 साल में उन्होंने ऐसा तो क्या पाप किया, बिहार की ऐसी तो कैसी बर्बादी की कि बिहार के लोगों ने 25 साल हो गए कांग्रेस का मुंह देखना बंद कर दिया है, मुंह देखना बंद कर दिया है। बिहार के लोगों को कितना गुस्सा आया होगा, आप अंदाज कर सकते हैं। 35 साल तक कांग्रेस को झेला, 35 साल तक कांग्रेस का समर्थन किया, आंख बंद करके किया, लेकिन जब सच्चाई समझ में आई, यही बिहार के मेरे जागरूक मतदाता है। 25 साल हो गए, फिर से कांग्रेस को बिहार में पैर नहीं रखने दिया, पैर नहीं रखने दिया। पिछले 25 साल से बिहार ने बड़े भाई छोटे भाई की सरकार देखी है। 15 साल तक लालू जी का जंगल रहा है। टीवी का कॉमेडी शो, मनोरंजन, ये सब खेल देख लिए कि नहीं देख लिए भाई? देख लिए कि नहीं देख लिए? और बिहार की जनता को ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया कि उनको ऐसा भगाया। 10 साल हो गए, बिहार की जनता लालू जी की ओर देखने को तैयार नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं। फिर ये आए दूसरे उनके छोटे भाई, उनका अहंकार इतना ऊंचा है, उनके लिए बिहार की भलाई और खुद का अहंकार, दो में से कुछ चुनना है
तो खुद का अहंकार चुनते हैं, बिहार की भलाई नहीं चुनते हैं। आज बिहार की जनता को उन पर भी गुस्सा आया है। लालू जी, नीतीश जी, आप बिहार की जनता को पहचानने में गलती कर रहे हो। ये नौजवान पीढ़ी को आप पहचान नहीं पा रहे हो। ये 1990 का कालखंड नहीं है, ये 2015 का कालखंड है। यहां का नौजवान सपने संजो करके बैठा है, सपने संजो करके बैठा है। वो आगे बढ़ना चाहता है, वो विकास चाहता है, वो अपने जीवन में बदलाव चाहता है। लेकिन आप वही घिसी पीटी बातें कर रहे हो जो 90 में कर रहे थे, वही कैसेट सुना रहे हो। आपने दो पीढ़ी तबाह कर दी है, दो पीढ़ी तबाह कर दी है। 25 साल में दो पीढ़ियों को विनाश करने वाले लोगों को अब बिहार की जनता इन तीनों लोगों को एक साथ भगा देने वाली है और आने वाले 50 साल तक पैर नहीं रखने देगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। बिहार की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, लेकिन जब लेती है तो पूरी तरह साफ कर देती है, साफ कर देती है। इस चुनाव में बिहार का ये मिजाज है। 60 साल जिन्होंने बिहार को तबाह किया है, 35 साल तक मैडम सोनिया जी ने, 15 साल तक लालू जी ने, 10 साल तक अहंकारी नेता ने, इन 60 साल वालों को हमेशा के लिए विदाई करने का फैसला इस बार बिहार ने कर लिया है और इसलिए मैं बिहार को अभिनंदन करने आया। भाइयों बहनों, मैं तो साफ देख रहा हूं, ये मिजाज, इसे कोई जनसभा कह सकता है क्या? कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? अरे इसको कोई रेला कह सकता है क्या? अरे भाइयों बहनों, मैं तो देख रहा हूं, ये तो रैली से भी आगे निकल चला गया, रेला से भी आगे निकल चला गया। ये तो परिवर्तन का मेला है, मेला, परिवर्तन का मेला। और इसके कारण उनके हाल और बिगड़ते जा रहे हैं। आजकल डेली लालू जी और नीतीश जी मीटिंग करते हैं, डेली रात को हिसाब लगाते हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, किस कोने में बचेंगे, कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा। और फिर निराशा आ जाती है, फिर सोचते यार कल तो जाना तो पड़ेगा पब्लिक में, ट्वीट भी करना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, जनता में जाना पड़ेगा। बोलो यार क्या करेंगे? फिर हिसाब लगाते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं। लालू जी कहते हैं, नीतीश बाबू आप जरा कच्चे पड़ रहे हो, देखिए आज देखिए मेरा हिसाब, आज मैंने मोदी को 4 चाटे मार दिए। तो नीतीश जी कहते हैं, नहीं नहीं लालू जी, आपके 4 चाटे का कोई मतलब नहीं, मैंने तो 5 चाटे मार दिए हैं। तो लालू जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, कल सुबह होने दो, मैं मोदी को 6 चाटे मार दूंगा। तो लालू जी कहते हैं, नीतीश जी कह रहे हैं, नहीं मैं 8 मार दूंगा। दिन रात यही चल रहा है। वो कहता है मैं लालू मोदी को इतना चाटे मारूंगा, अहंकारी नेता कहते हैं मैं इतने चाटे मारूंगा। अरे मोदी को जितने चाटे मारते हैं मारते रहो, बिहार का भला करने की कोई बात तो करो, बिहार का भला करने की तो कोई बात करो। मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, मोदी को कितना ज्यादा कीचड़ उछाला, ये चुनाव नहीं है। और लालू जी, नीतीश जी समझ लीजिए, जरा कान खोल करके सुन लीजिए, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलने वाला है।
मैं साफ देख रहा हूं भाइयों, इस बार बिहार दो दिवाली मनाने वाला है, दो दिवाली मनाने वाला है। एक दिवाली 8 तारीख को मनेगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे, और दूसरी दिवाली 3 दिन के बाद मनेगी जो पूरा हिंदुस्तान मनाने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन उनके पास विकास के लिए कोई मुद्दे नहीं है। हमने बिहार का भाग्य बदलने के लिए एक 6 सूत्री कार्यक्रम निकाला है। 6 सूत्री कार्यक्रम निकाला है बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 3 सूत्री है बिहार प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए, और 3 सूत्री है बिहार के एक एक परिवार का भाग्य बदलने के लिए। मेरे बिहार राज्य के लिए 3 सूत्र है: बिजली, पानी, सड़क। आप मुझे बताइए, बिहार में बिजली आती है क्या? बिजली आती है क्या? बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बिजली के बिना जीवन संभव है क्या? बिजली नहीं है तो उद्योग लगेंगे क्या? उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार मिलेगा क्या? बिजली नहीं है तो स्कूलों में कंप्यूटर चलेगा क्या? अच्छी शिक्षा मिलेगी क्या? मुझे बताइए, बिहार में बिजली की चिंता ही नहीं की गई। हमने तय किया है कि हम बिहार में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के अविरत बिजली देने का हमारा वादा है भाई, हमारा वादा। ये अहंकारी नेता पिछले चुनाव में आपको वादा किया था, उन्होंने वादा किया था कि मैं बिहार को घर घर बिजली पहुंचाऊंगा, और अगर बिजली नहीं दे सकता हूं तो मैं 2015 के चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसा कहा था, ऐसा कहा था उन्होंने, कहा था। बताइए, बिजली मिली? उन्होंने वादा तोड़ा, उन्होंने नाता तोड़ा, और वो वोट लेने के लिए आए कि नहीं आए? ये धोखाधड़ी चलती है क्या पब्लिक लाइफ में? चलती है क्या? अरे भाई, एक काम नहीं हुआ तो बोलो ना कि भाई नहीं हुआ, गलती हो गई, माफ करो, मुझे मदद करो। नहीं, अहंकार इतना है कि वो कह रहे नहीं। ये अहंकार बिहार की समस्या है सबसे बड़ी। इनका अहंकार है जो बिहार को डुबो दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अकेले सीवान जिले को 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए हमने दिल्ली से 600 करोड़ रुपया देने का तय किया है। 600 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, हमने विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज, 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमने दिया है। 40,000 करोड़ पुराने कागज पे लिख के पड़े थे, दिए नहीं थे। हमने कहा भले पुरानी सरकार ने लिखा होगा, लेकिन वो भी देंगे। 1,65,000 करोड़ रुपया। मुझे बताइए, 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? भाइयों बहनों, ये बिहार का भाग्य बदलने का लिए हमने फैसला लिया है, विकास के रास्ते पर लिया है। और इसलिए हमने कहा है, बिहार राज्य के लिए हमारा 3 सूत्र है: बिजली, पानी, सड़क। मुझे बताइए, चीनी की मिलें हुआ करते थी, गन्ना पैदा होता था। आज यहां गन्ना करने वाले किसान को
उत्तर प्रदेश तक जाना पड़ता है अपना गन्ना बेचने के लिए और उसको लूट लिया जाता है, दाम पूरा नहीं मिलता है। ये परिस्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? अरे बिहार में किसान को पानी मिल जाए, खेत तक पानी पहुंच जाए, बिहार मिट्टी में से सोना पैदा करने की मेरा किसान ताकत रखता है भाइयों। मिट्टी में से सोना पैदा करने की उसकी ताकत है। तीसरी बात है सड़क। आज के जमाने में सड़कों की जाल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गांव गांव पक्की सड़क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आजादी के इतने सालों के बाद गांव के साथ अन्याय क्यों? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने 1,65,000 करोड़ रुपया का जो विकास का पैकेज दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश की बिहार बॉर्डर से सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी और नेपाल बॉर्डर तक 4 लेन स्टैंडर्ड हाईवे का निर्माण करने के लिए 4,000 करोड़ रुपया लागत देने का निर्णय किया। 4,000 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, मेरे दिल के अंदर एक संकल्प तय हुआ है कि मैं बिहार का यह हाल बदल के रहूंगा और इसलिए 4,000 करोड़ रुपया एक रोड के लिए, आप बताइए कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये बदलाव लाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इनको तो अब जनता पे भरोसा नहीं है, इनका लोकतंत्र में भी भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा कुछ परिवारों में अगर एक आध व्यक्ति बीमार हो जाए, सब डॉक्टरों से दवाई करवाने की कोशिश करें, हर प्रकार की दवाई करवा लें, ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करवा लें, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर वो थक जाता है, हार जाता है और फिर जंतर मंतर करने वालों के पास चला जाता है। जंतर मंतर वालों के पास चला जाता है कि भाई कोई डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता है, आप कुछ मदद करो। ये नीतीश बाबू, अब जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। पहले और दूसरे चरण के वातावरण ने उनको जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक दिया है और इसलिए अब जनता उनके साथ नहीं है तो चले गए हैं जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर। आप मुझे बताइए, क्या कोई तांत्रिक पूजा पाठ करके मंत्र करके आपका दिमाग बदलेगा क्या? क्या ये आपका अपमान है कि नहीं है? यह आपका अपमान है कि नहीं है भाइयों? ये लोकतंत्र का अपमान है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? ये 18वीं शताब्दी की बातें हैं। ये मंत्र तंत्र करने वाले लोग 200 साल पुरानी मानसिकता रखते हैं। हमें तो 21वीं सदी में जाना है। नौजवान के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, नौजवान को रोजगार होना चाहिए, रोजगार की चिंता और चर्चा होनी चाहिए, जंतर मंतर की नहीं होनी चाहिए। नीतीश बाबू कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जो बनने वाली नहीं है, वो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को कंप्यूटर देंगे, कंप्यूटर। मुझे बताइए भैया, ये कंप्यूटर देंगे लेकिन बिना बिजली को चलेगा क्या? बिना बिजली को कंप्यूटर चलेगा क्या? चलेगा क्या? और नीतीश बाबू, ये बिहार का नौजवान जानता है आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस है, लालू वायरस।
आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस लगा हुआ है, जिसमें जंगल राज निकलता है, जिसमें अपराधीकरण निकलता है, जिसमें माताओं बहनों का उत्पीड़न निकलता है। बिहार के नौजवान को ये लालू वायरस वाला कंप्यूटर नहीं चाहिए, लालू वायरस वाला कंप्यूटर नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, विकास का मेरा दूसरा सूत्र 3 है। विकास में मेरे दूसरे 3 सूत्र हैं, और वो 3 सूत्र है परिवार के लिए। आप मुझे बताइए, बिहार के परिवारों का भला हुए बिना बिहार का भला होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा ना। और इसलिए परिवार का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए मेरा सूत्र है, बिहार के परिवारों की भलाई के लिए पहला है पढ़ाई, दूसरा है कमाई, और तीसरा है दवाई। बिहार के हर बालक को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। गरीब से गरीब बालक हो, बालिका हो, उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बिहार के बालकों को पढ़ने के लिए बिहार छोड़ करके जाना नहीं पड़ना चाहिए। मां बाप को जमीन बेच करके बच्चों की फी भरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और इसलिए हमारा मंत्र है, बिहार के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले। बताइए, पढ़ाई मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? दूसरा है कमाई। ये बिहार के अंदर नौजवान का पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाइयों? पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यही बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए मेरा दूसरा मंत्र है कमाई। दूसरा मंत्र है कमाई। भाई ये जरा उनको पीछे करो, पुलिस के मित्र इनको पीछे करो, इनको पीछे करो, पीछे करो इनको। ये सारे पत्रकार बैठे, उनको लिखने से के लिए बैठने दो। इनको ले जाओ पीछे, पीछे ले जाओ इनको प्लीज, उनको पीछे ले जाओ। ये पत्रकार सब बैठे हैं, उनको लिखने दीजिए। अब मैदान छोटा पड़ गया है, थोड़ी तकलीफ रहेगी, लेकिन अब थोड़ा सहन कर लीजिए भैया। तीसरा मेरा मुद्दा है, दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पलायन बंद होना चाहिए। बिहार के नौजवान को रोजगार यहीं पर मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा तीसरा मुद्दा है दवाई। तीसरा मुद्दा है दवाई। गरीब बूढ़े मां बाप को दवाई मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि बिहार में पढ़ाई हो, कमाई हो और दवाई हो। आज देखिए, सिवान जिला अपराध की राजधानी बन गया है। अब यह सिवान को अपराध की राजधानी से मुक्त करना है कि नहीं करना है? ये राजधानी अपराध मुक्त बनाना है कि नहीं बनाना है? भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि इस इलाके में जो टिकटें बांटी गई, वो टिकटें, इस इलाके में जो टिकटें बांटी गई, वो टिकटें जेल में से बांटी गई है, जेल में से बांटी गई। जो टिकटें जेल में से बांटी जाती है, उस सिवान का भला कैसे करेंगे भाइयों? वो तो रोज जाकर के जेल में हाजिरी लगाएंगे। क्या बिहार को ऐसे नेता चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस चुनाव में यहां जो अपराध की राजनीति चली है, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, भय और आतंक का माहौल बनाया जाता है। अगर हमारी सरकार आई
तो उनका ये सारा खेल बंद होने वाला है। इसलिए पूरी ताकत लगा करके ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग मैदान में आए हैं। और इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में विकास के लिए वोट दीजिए। इस चुनाव में बिहार का भाग्य बदलने के लिए वोट दीजिए। और मुझे विश्वास है कि बिहार का भाग्य बदलने के इस वोट में आप पूरी ताकत से हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, आगे आइए, मेरे साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। अब सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आप लोग धीरे धीरे अपने घर को जाएंगे।